नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत सीरियस है और मेरे ख्याल से हम में से सभी इसका सामना करते ही हैं। और ये हमारी ज़िंदगी में चुपचाप एंट्री करता है और धीरे धीरे हमारी खुशी, कॉन्फिडेंस, हमारी पीस, बैलेंस, सब कुछ चुरा लेता है। और ये है कंपैरिजन करना, तुलना करने की आदत। दोस्तों, बचपन से ही इसकी शुरुआत होती है। जब हम बहुत छोटे होते हैं, हम खेलना कूदना चाहते हैं, मिट्टी में भी खेलते हुए हम बहुत खुश होते हैं। हमें बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, जो भी है हम उसी में खुश रहते हैं, बिना रीज़न के खुश रहते हैं। लेकिन तभी एक आवाज़ आती है, देखो अपनी मौसी के बेटी को, देखो पढ़ने में कितना अच्छा है। और तुम्हारी क्लास की पूजा, हर समय अव्वल आती है, वो हमेशा टॉप। कभी टीचर, कभी मम्मी पापा, कभी रिश्तेदार, हर कोई हमारी तुलना किसी और से करता रहा। शायद उन्हें लगा कि इससे हम बेहतर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमारे शुभचिंतक नहीं हैं। उनको ये लगता है कि कंपैरिजन करने से बच्चे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो बेहतर करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। हमारी मासूमियत, हमारा खुद से प्यार, हमारा भरोसा, हमारा कॉन्फिडेंस सब धीरे धीरे टूटने लगता है और आदत बन जाती है तुलना। हर जगह, हर समय, समय के साथ ये तुलना हमारी आदत बन जाती है और हम खुद की ही तुलना करने लगते हैं। हमारे पास फ़ोन तो है, लेकिन वो आईफोन नहीं है जो हमारे दोस्त के पास है। हमारी सैलरी अच्छी है, लेकिन वो तो विदेश में काम कर रहा है यार, डॉलर्स में कमा रहा है। हमारी शादी तो ओके ओके है, लेकिन उसकी वाइफ मुझे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती है। हमारी स्किन, हमारी हाइट, हमारे कपड़े, सब कुछ अब दूसरों से कम लगने लगता है। हमारी नज़र से खुद की कद्र ही गायब हो जाती है। सेल्फ लव तो पता नहीं कहाँ ही चला जाता है। हम खुद को इन्फीरियर समझने लगते हैं और ये इन्फीरियॉरिटी हमारे कॉन्फिडेंस पे इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस की जगह सॉरो, खुशी की जगह वो दुख, डिप्रेशन ले लेता है। और उससे हम क्या कुछ खोते हैं, शायद इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। कंपैरिजन का खतरनाक असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। आपको पता है कि आज के दौर में एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सोशल कंपैरिजन। हम दूसरों की फेसबुक वाली मुस्कुराती फ़ोटो को देखकर अपने अकेलेपन से दुखी हो जाते हैं। हम इंस्टाग्राम पर दिखते महंगे कपड़ों और फैंसी लाइफ को देखकर सोचते हैं, अरे यार मैं तो बहुत ही पीछे हूँ, मैं क्या ही कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम कंपैरिजन करके क्या हासिल कर रहे हैं। हम दूसरों की एडिटेड हाइलाइट से अपनी रॉ रियलिटी की तुलना कर रहे हैं और इस कंपैरिजन में तो भाई वही जीतने वाला है। दो लोगों की ज़िंदगी का उदाहरण लेती हूँ मैं। दो दोस्त थे, राकेश और सूरज। राकेश एक सरकारी टीचर था, खुश था अपने छोटे से परिवार के साथ। सूरज एक एमएनसी में था, पैसों की कोई कमी नहीं। लेकिन सूरज ने हर बार राकेश को देखकर कहा, तू कितना शांत रहता है यार, कितना खुश रहता है, मैं तो दिन भर भाग रहा हूँ। और राकेश सोचता, काश मेरी सैलरी सूरज जैसी होती। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर मानते थे। पता है क्यों? क्योंकि हमें दिखता है दूसरों का अच्छा और अपना अधूरापन। लेकिन दोस्त, तुलना करना कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमेशा नुकसानदायक है। ये हमारे खुद की पहचान को ख़त्म कर देता है। हम अपने टैलेंट को पहचानने के बजाय दूसरों की नकल करने में लग जाते हैं, दूसरों को कॉपी करने लगते हैं। हमारे अंदर गिल्ट और ईर्ष्या घर कर जाती है। हम जो कुछ है ना, उसमें भी संतुष्टि महसूस नहीं करते। और सबसे बुरा ये कि हम हर समय किसी और की मंजिल को देखकर अपनी राह को गलत समझने लगते हैं। तो क्या करें? समाधान तो आपके ही पास है, आपको ही अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा।
खुद से तुलना करें, दूसरों से नहीं। दोस्त, आज से सिर्फ ये सोचें कि क्या मैं कल से बेहतर हूँ? क्या मैं अपने पिछले वर्जन से आगे बढ़ा हूँ? क्या मैं जैसी पहले थी उससे बेटर हुई हूँ? खुद की कद्र करना सीखें। आप जो हैं, जैसे हैं, अनमोल हैं। आपके अनुभव, आपकी यात्रा, आपकी चुनौतियाँ किसी से भी कम नहीं हैं। सोशल मीडिया के कंपैरिजन ट्रैप से बचें। हर मुस्कुराती तस्वीर के पीछे संघर्ष छुपा होता है। हर लग्जरी लाइफ दिखाने वाला इंसान असल में खुश ही हो, ये ज़रूरी नहीं। इसलिए अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे मत जाओ। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर दिन खुद से कहें, मेरे पास क्या है, और देखिए धीरे धीरे मन आपका शांत हो जाएगा। बहुत बार हम जो गेन कर रहे हैं, जो हमारे पास है, जो हम अचीव कर रहे हैं, उसकी हम वैल्यू ही नहीं करते। लेकिन जिस दिन हमने उन चीज़ों की, उन लोगों की वैल्यू करनी शुरू कर दी, बिलीव मी, योर लाइफ विल चेंज। और निष्कर्ष ये पूरी बात का यही है कि आप ही काफ़ी हैं। तुलना या कंपैरिजन इंसान को तबाह कर देती है, पर स्वीकार करना इंसान को चमका सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसकी लाइफ को मच बेटर बना सकता है। तो एक्सेप्टेंस रखिए, जो आपके पास है वो बेस्ट है। हाँ, आप और बेटर करने के लिए प्रयत्न करना नहीं छोड़िए, लेकिन जो चीज़ है उसके लिए खुश होना तो बनता है। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी की रफ्तार अलग है। कोई 25 की उम्र में करोड़पति बनता है, तो कोई 50 की उम्र में दुनिया बदल देता है। तो क्या ज़रूरी है कि हम सब एक जैसी मंजिल पर हों? आप वही हैं जो दुनिया को चाहिए, एक यूनिक वर्जन, ना कि किसी की कॉपी। तुलना कभी मत कीजिए। गुलाब और सूरजमुखी दोनों खूबसूरत होते हैं, पर दोनों एकदम अलग हैं। दोनों की महक एकदम अलग है, दोनों की खूबसूरती एकदम अलग है। आपकी असली पहचान आपके अंदर है। तो आज से कंपैरिजन छोड़िए और सेलिब्रेशन शुरू करिए। जो कुछ आपके पास है ना, बस उसे ही सेलिब्रेट करिए। सो दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और उन लोगों से ज़रूर शेयर करिए जिन्हें आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।